वलीद लास्ट 20 मिनट से ड्राइव कर रहा था। अरिश और आयशी दोनों बैक सीट पर बैठे थे, क्योंकि हुरैन की हालत बेहद खराब थी। वलीद ने दोनों बच्चों को पीछे बिठा दिया था। इतना सब कर देने के बाद भी वलीद का वसा कम नहीं हुआ था। अभी भी वो शदीद गुस्से में था। मुझे अगले 15 मिनट में सब तैयार चाहिए। गार्ड्स ब्रीफ सब मेरे पहुंचने से पहले वहां मौजूद हो। वलीद ने कान काट दी थी। बच्चे भी चुप थे और वो भी। वलीद को तो इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि हवीरी ने इसकी फैमिली किस हाल में होगी। उसके बाबा से उसे अगर फिक्र थी तो अपने बच्चों और अपनी बेबी डॉल की खामोशी के। यो कनो जिंदगी में पहली बार अपने किसी फैसले से पछता रहा। हुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ये समझ बैठी थी कि वलीद उसे और बच्चों की ओर अपनाने को पछतावा कह रहा था। तुम्हें और बच्चों को पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए। मैं अपने इस फैसले पर बहुत पछता रहा। अब मुझे एहसास हुआ है और जो सांस वो ने रोकी हुई थी अब आने लग गई। एवं सूरी बच्चों, एवं सूरी बीबी डॉल। हुरैन ने अपना चेहरा विंडो की तरफ कर दिया था, क्योंकि जो आज हवा वो दिल दहला देने वाला था, और वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कुछ भी। आज उसे माशरे में वलीद शाह की बीवी का रतबा मिला था, जिससे न जाने शादी के कितने ख्वाब देखे थे उसने। पर शादी होने के बाद उसे बहुत नाउम्मीदी मिली थी अपने एंजल से, और आज सब के सामने इतनी इज्जत एहतराम दिया उसे इस इंसान ने। आज वो समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या इतने सालों का अफसोस करे। पर वो इतना जानती थी, इसको इज्जत देकर रखीब लफ्ज हमेशा के लिए दूर कर दिया था असली जिंदगी से। बाबा ये कितना बड़ा भल किसका है? अरिश जो गाड़ी से उतरा था, सामने पेरिस जैसा घर देखकर लेफ्टिनेंट देखकर बहुत खुश हो गया था। आशी ने अरिश की बात सुनकर हाथ आगे बढ़ाया था। हमारा घर है। पर वलीद ने आशी को अपनी गोद में इस तरह उठा लिया था कि इस मासूम को कहीं को तकलीफ ना हो। बाबा मुझे एक्सप्लेन करे। वलीद आशी की बात समझ नहीं पाया था। कम बेटा वे बताती हो को उसकी चोट पर दर्द हो रहा था, पर आशी की मासूमाना ख्वाहिश पर वो से रहा नहीं गया था। अब हम एक बड़े से दरवाजे से अंदर एक बड़े से खूबसूरत घर में दाखिल हो रहे हैं। सामने एक बहुत बड़ा हाल है। हुरैन आशी को बताते हुए अंदर ले गई थी, और वलीद शाह की कंफ्यूजन दूर हो गई थी, पर उसका दिल डूब रहा था। आशी की बात उसे समझ आ गई थी। बाबा मुझे भी उठाओ ना। वलीद की हंसी देखकर गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। बस बेटा हो गया, कल अब ये शर्ट पहनो। और वलीद ने अरिश के माथे पर जो जख्म वाले तशदीद थे उन पर ट्यूब लगा दी थी और उसे शर्ट पहना दी थी। हुरैन जो बेड पर बैठी सब देख रही थी। मेरी परी अब दर्द तो नहीं हुआ। वलीद ने आशी के चोट वाले बाजू के जख्म को साफ करके करीम लगा दी थी। नो बाबा। वलीद ने फिर से दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा दिया था, पर हुरैन से एक पल के लिए भी उसकी नजरें हटी नहीं थी। बच्चे सो गए? हुरैन ने बहुत आहिस्ता से पूछा था। हम बच्चे सो गए। तुम भी डिवीजन करवा लो बेबी डॉल, पेन हो रहा होगा बहुत। हुरैन ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, और हुरैन ने बर्दाश्त नहीं हुआ था वलीद की आवाज में इतना दर्द, और उसने हाँ में सर हिला दिया था। चोट तुम्हें लगी थी और दर्द यहां नहीं हो रहा था। वलीद ने हुरैन का हाथ अपने दिल पर रख दिया था। वलीद जब हुरैन के बाजू और माथे पर और हाथ पर ट्यूब लगाकर बैंडेज करके उठने लगा था कि हुरैन ने उसका हाथ पकड़ दिया था। अभी और है। वलीद जब वापस बेड पर बैठ गया था तो वो टर्न हो गई थी और उसने अपने बाल अपनी गर्दन से दूसरी तरफ कर दिए थे। जैसे ही वलीद की अंदियां होठ के गले पर लगी थी तो एकदम से वो जरा सा पीछे हट गई थी, जैसे वलीद के जरा सा और छूने से वो कांच की तरह टूट जाएगी। एम सूरी, मैं किसी मुलाजिमा को भेज देता हूँ। हुरैन फिर से वैसे ही बैठ गई थी। वलीद ने जब कुछ और बाल पीछे किए तो वहां जख्म है वो लितछेदी थे, और इन जख्मों पर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा जो वलीद ने बहुत आहिस्ता से निकाल दिया था, और कुछ ही पल में उसने अपने होंठ रख दिए थे और फिर वैसे ही रहे थे। दोनों ज्यादा दर्द नहीं होगा। वलीद ने एक बार फिर से इसी जगह बोसा लेकर वहां ट्यूब लगा दी थी। हुरैन को जब अपने कंधे पर नमी महसूस हुई थी वो उसी वक्त टर्न होकर वलीद के सीने से लग गई थी। एम सूरी, बेबी डॉल, मैंने आने में देर कर दी। तुम आज लितछेदी तो सही। दोनों फिर से चुप हो गए थे। 5 साल के बाद एक दूसरे की आगोश में सुकून मिला था। दोनों को पता था दोनों ही वो गए थे। ये हुरैन और वलीद शाह नहीं थे।
ये बेबी डोल और उसका एंजल था। वली के जाने के बाद सब वही जैसे सदमे में खड़े थे कि शीशा टूटने की आवाज से सबने पीछे मुड़कर देखा तो अदील गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कमरे में चला गया था। अदील, प्लीज दरवाजा खोलो। पर अंदर से सिर्फ चीजें गिरने और टूटने की आवाजें आ रही थी। जकिया पागलों की तरह दरवाजे पर हाथ मार रही थी कि उसकी चोरी और टूट कर उसे छप रही थी। बाबा साहब, नॉक प्लीज अदील को रोकिए, वो कुछ कर देगा अपने साथ। बाबा दरवाजा खोले प्लीज बाबा। और कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुल गया था। वो सिर्फ मेरी है। अगर वलीद शाह को मारना पड़ा तो मैं आज उसे मार दूंगा। अभी नीचे उतर रहा था। अपनी गन को पकड़े। वो भाई है। हुजात चला दिए थे। हुजात शाह के साथ जो आज वलीद शाह ने क्या वो बंदे नहीं थे। पर वलीद उनका बड़ा बेटा ही नहीं, उनका दोस्त भी था। वो अपनी झलक देखते आदित्य चेदीतीन थे। वलीद ने उनका प्यार वलीद के साथ सबसे ज्यादा था। आज अपने छोटे बेटे की आंखों में उन्हें सिर्फ फोन और वसे की आग नजर आ रही थी। और बस ये एक ही बात निकली थी उनकी जबान से, ऐसा होता है। वह बात कर दिया मुझे। मेरा प्यार वो भी न छोड़ा इस आदमी ने। वो भाई हो ही नहीं सकता। वो बस जो हाथ मेहरनसा ने इस दिन वलीद पर उठाया था, आज वलीद पर भी उठ गया था। कोई कहे नहीं जीन मलिफ लेते छेदी पींगा। अपने रूम में जाओ और ये दो मुझे। अदील इतना शौकन हुआ था कि कुछ कदम पीछे हट गया था। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है? तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारा बेटा है, बीवी है। जाओ दोनों को रूम में लेकर। तुम्हारे बाबा साए हैं, अभी फैसला करने वाले। हुजात की नजरें झक रही थी। वो इतना कमजोर कभी नहीं थे। आज उनके लड़ने खौन ने, उनके शेर बेटे ने आज बगावत करके उनकी बुनियाद हिला दी थी। हुजात शाह का वरूर पूरी तरह टूट चुका था। अभी सुबह सर हम बना देंगे, आप बाहर जाइए ना। नहीं नुसरत भी, आज नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा अपने बच्चों और बेबी डोल के लिए। नुसरत भी हवाई भागते हुए किचन में आई थी और नुसरत बी के गले लग गई। यार अल्लाह, यह हमारी बेबी डोल ही है। नहीं नुसरत बी, अगर यह हमारी डोल होती तो हमें ऐसे छोड़ कर न जाती। गार्ड हमजा किचन के बाहर होकर बहुत रोफे लहजे में नुसरत बी को कहते हैं। वो सबसे मिलती है। पुराने मुलाजिम और गार्ड्स को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। इसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी और बेसाख्ता उसकी नजरें इस एंजल पर पड़ी थी जो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ था। वलीद को महसूस हो गया था इसकी बेबी डोल से देख रही थी पीछे से, और इसे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी ये सब करने में। आज किसी बेबी डोल की आंखों में इसने ये खुशी देख ली थी। इसे यकीन हो गया था कि इसने बहुत अच्छा फैसला किया था इन सब को वापस लाने का, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इसकी वलाइन की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की थी। हमारी बेबी डोल के दो एंजल्स भी हैं और हमारी बेबी डोल से ज्यादा खूबसूरत और केवट है। क्यों वलीद सर? हाँ बेबी डोल अब कहाँ केवट रही है। हाँ पर जरा होठ हो गई है। नुसरत भी वलीद की बात पर बहुत हंसी थी और हौराइन वसे से वलीद को टेबल के नीचे से पाँव मारती है जिस पर वलीद और हंस लिया था। बच्चों को बिठाकर सब नाश्ता शुरू करते हैं कि वलीद ने आशी को अपनी गोद में बिठा दिया था। बेबी डोल जल्दी से वलीद फास्ट कर दो, फिर हमें कहे जाना भी है। पर कहा वलीद? हो ने इससे पूछा था। मेरे आई सफिशस से अपार्टमेंट भी है आशी के लिए। तुम्हें क्या लगता है एंजल मैंने कुछ कोशिश नहीं की होगी? सब करके देख लिया था, कोई फायदा नहीं होगा। हौलाई ने अपनी आंखें छलकने से पहले साफ कर ली थी। वो तुमने क्या होगा पर अब वलीद शाह करेगा और फायदा कैसे लेना है मैं जानता हूं, पर मैं अपनी बच्ची को उन अंधेरों की दुनिया से निकाल लूंगा। तुम साथ हो ना? नुसरत भी इस फैमिली को वहां छोड़कर किचन में चले गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे इस छोटी सी बच्ची को इस हालत में देखकर। तुम दोगी न साथ अपने एंजल का? हौलाई ने वलीद का हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिया था। एंजल ने अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती हो। ये मेरी कल कायनात है, हम कोशिश करेंगे। तो ये सब ड्रामा था वलीद शाह का। प्यार मोहब्बत मंदनी मेरी बेटी का मेरा तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। सिकंदर साहब ने मुलैका का हाथ पकड़ लिया था। यार मेरी बात सुन ले, एक और लफ्ज नहीं बजा। मैं अपनी दोनों बेटियों को ले जा रहा हूं यहां से, पर डेढ़ में
जकिया का हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने जिस शर्त था वो बना कुछ सुने दोनों को डिलीट करके हवेली से बाहर ले गए थे। मुलाई का बेटा, प्लीज तुम ऐसे न जाओ। तुम जानती हो बेटा, मेरा ख्वाब, मेरी ख्वाहिश थी तुम्हें वलीद की बीवी के रूप में देखो, शाह हवेली की बड़ी बहू के रूप में देखो। बाबा साहब, आप एक पॉलिटिशियन है, अब वक्त आ गया है। अगर आप मुझे वलीद की बीवी के रूप में देखना चाहते हैं तो कुछ कीजिए। मुलाइका एक ऐसी समाई दे गई थी जिसने वजाहत शाह को बहुत सी उम्मीदें दे दी थी। कुछ दिन बाद वलीद रूम में दाखिल हुआ था पर वो रूम में नहीं थी। 1 मिनट और पूरे 30 मिनट इसके बाद हुरैन बाथरूम से बाहर आई थी। शुक्र है 1 मिनट पूरा हवा। वलीद हुरैन की तरफ बढ़ा खा पर वो पूरी तरह से इग्नोर करके अपने बाल साफ करने लगी थी टावल से। बेबी डोल। वलीद ने उसका हाथ रोक दिया था और टावल पकड़ के बेड पर फेंक दिया था और वो का चेहरा शीशे की तरफ करके अपने हाथ में पकड़ा खूबसूरत साले का दाकट हुरैन के गले में पहना दिया था, कंधे से बाल हटाकर। ये किस लिए? हमारी शादी के बाद तुम्हें दिखाई पर को तोहफा नहीं दे सका था। क्यों नहीं दे सके थे? वजह भी बता दे। क्योंकि आप जल्दी थी भागने की इस हकीकत से। तोहफा तो दूर की बात है, आपने तो मेरे मुबारक कहने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। होर ने खुद को पीछे कर लिया था। वलीद, आपको नहीं लगता हमें अब इस बारे में बात करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, पर अभी नहीं बेबी बुर। अभी कुछ दिन तो है वो लितछेदी ने हमें साथ है वो लितछेदी। प्लीज अभी नहीं। मैं जानता हूँ जब भी ये बातें शुरू हुई फिर से तुम दूर हो जाओगी, जो मैं नहीं चाहता। पर एक बात कहना चाहता हूँ। होर ने आंखें उठाकर वलीद की आंखें में देखा था। तुमसे शादी चाहे जल्दबाजी थी, पर तुमसे शादी कोई गलती नहीं थी। ये सब में मेरी खुशी थी। वलीद ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया था। और मेरी खुशी, जब 5 साल पहले मेरी खुशी थी तब तुमने ठुकरा दिया था, याद है? तब मैं मजबूर था, आज मैं मजबूर हूं। जिनके रेंजल से शादी करना मेरा ख्वाब था, पर तुम तो वलीद शाह हो जिसे गरीब लोगों से नफरत है। हुरैन वहां से जाने लगी थी कि वलीद ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं टेंशन देखा नहीं, ब्रेकफास्ट बनाया था, सब लोगों को वापस ले आया और आइसक्रीम भी लाया था। रात को ये सब टेंजर ही कर सकता है, तुम्हारा टेंजर। वरना वलीद शाह ने ये काम कभी अपनी मां बहन या अपनी मंगीतर के लिए भी कभी नहीं किए थे। वलीद ने अपने दोनों हाथों से होकर चेहरा अपने चेहरे के पास किया था। तुम जो भी कह दो वलीद, कुछ नहीं बदलेगा। जानता कुछ नहीं बदलेगा, पर एक चीज जरूर बदल जीन पलिफ लितछेदी थी, और वो तुम्हारी नफरत होगी। इससे पहले हुरैन कुछ जवाब देती, वलीद शाह के होंठों ने उसकी सारी बातें चुरा ली थी। उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर शाह अंडस्टरीज, सर अब ये न्यूज नहीं हो सकती। मीडिया कहे पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अब वलीद सर को ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होगी। वजाहत साहब का पर्सनल असिस्टेंट कब से यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुझसे, मेरे बिजनेस से। वो मर गया है मेरे लिए। सर आप जज्बात में बह रहे हैं। इस न्यूज से सबसे ज्यादा फायदा आपके करियर और इस बिजनेस को हवा है। कंपनी के शेयर्स आज तक की ऊंचाई पर गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आप भी जानते हैं कि ये सब आज वलीद शाह की वजह से है, वरना हमारे दुश्मन तो इस बिजनेस को नोच खा देते। और अब आपको चाहिए कि किसी भी तरह वलीद सर को वापस शाह हवेली दे आए, और फिर देखे सब कैसे आपकी वाहवाही करते हैं। हुजात गहरी सोच में चले गए थे। वो जानते थे वो वलीद से नफरत कभी नहीं कर सकते, पर वो वसा जरूर थे। और ये वीडियो देखिए और ये आर्टिकल। हर न्यूज़पेपर, हर वीडियो में वलीद शाह का प्यार, उनके बीवी बच्चों को कितना पॉजिटिव दिखाया गया है। किसी एक आर्टिकल में भी उन्हें बुरा नहीं कहा गया, और एक वीडियो ऑन करके टेप वजाहत के सामने रख दिया था। इस वीडियो में वजाहत की नजरें बेसाख्ता रविश पर पड़ी थी और उनकी उंगलियां टेप की स्क्रीन पर थी, जैसे रविश के चेहरे को छूने की कोशिश कर रही हो। कोई शक नहीं था, ये बच्चा उनके के बच्चे उनके वलीद की कॉपी था। ये बच्चा पोता था। पर फिर कुछ ही पल में जब उनको सब याद आया था, उन्होंने वो टेप गसे से उठाकर दीवार पर मार दिया था। वो लड़की एक अखीर है, इसकी वजह से मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए, और ये बास्टर्ड मेरा पोता नहीं हो सकता। मैं इसे और उसके ये दोनों बास्टर्ड बच्चों को बहुत बुरी मौत दूंगा।
और अपने दोनों बेटों को मैं फिर से कंट्रोल करूंगा। वजाहत शाह अब कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी नहीं टूटेगा। पर सर, पर अभी नहीं। अब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल चलूंगा और इस बार मेरी शिकस्त नहीं होगी। वही को फोन करो और एड्रेस पता करवा वलीद कहाँ रह रहा इस वक्त। वजाहत शाह की हंसी में एक शैतानियत थी, एक सालन हंसी थी। अंकी और अंका पिए भी वही हंसी लेकर बाहर चला गया था। मुलैका मैडम, आपका काम हो गया है। वलीद शाह अपनी फैमिली के साथ बहुत जल्दी शाह हवेली होगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ये कार्ड अंका। वही अंकल, लियोंग रूम में बिठाइए उन्हें, मैं आता। वलीद आशी को कब का सला चुका था। अभी उसको अपनी गोद में अलिफ पे दो चश्मी है अलिफ लेते छेदी भी अपने और होर के रूम में ले गया था। ये कब सुई? होर ने हैरानी से पूछा था। अभी कुछ देर पहले। अच्छा, तुम यही रहो, मैं जरा जा रहा हूं। पर कहा? एक फैमिली फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर भी है, वही चौधरी। और मुझे अंदाजा हो रहा है वो क्यों न आए होंगे। हमने समझ गई हूं। अब इसको स्कूल से कौन लाम पर लेते छेदी पीगा। ऑफकोर्स मैं लाऊंगा। बेबी डोंट वरी, बेटा मैं मुजरिम, और तुम जो कहोगी वही होगा। सोच ले बाबा साहेब कहे आप भी वलीद की तरह। मुलैका बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जो कहोगी वही होगा। बाबा साहेब फिर मुझे मेरा वलीद वापस कर दे। वलीद के बगैर मैं मर जाऊंगी। वलीद तुम्हारा था और रहेगा। वलीद अपनी इस छोटी सी फैमिली को यहाँ जितने प्यार से लेकर आ देते छेदी पीगा, इतनी ही नफरत से वो इन लोगों को शाह हवेली से निकालेगा। ये वजाहत शाह का वादा है तुमसे। बाबा साहेब, सच में थैंक यू सो मच। मुलैका बहुत खुश हो गई थी। पर वजाहत, वो बच्चे, वो मेरा खौफ हो ही नहीं सकते। वो रखील और उसके बच्चे, इस जिंदगी को वलीद की जिंदगी से जाना ही होगा और वलीद खुद उनको निकालेगा। 2 दिन का प्यार सारी जिंदगी की नफरत में बदल दूंगा, देख लेना। वलीद बाबा साहेब। हाँ, वजाहत क्या दिमाग चला रहा है मेरे यार। सिकंदर ने उठकर वजाहत को गले लगाया था। वलीद बेटा, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुमने सोचना है। क्या तुम अपने बाप और अपनी फैमिली को इन दुश्मनों के सहारे छोड़ दोगे? कंपनी की इज्जत जो इतनी ऊपर गई है, ये नीचे भी गिर सकती है। तुम अच्छे से जानते हो सब। अंकल, वो मेरी फैमिली को अपनाएंगे। जब तक मेरी बीवी बच्चों को अपनाया नहीं, जीन पर लिफ लेते छेदी पीगा। मैं कैसे चला जाऊंगा? क्यों नहीं अपनाया जीन पर लिफ लेते छेदी पीगा? तुम बेटे हो इनके, एक कदम तो बढ़ाओ तुम। मैं सोच कर बताऊंगा और इनसे कैसे कहूंगा ये बात। वलीद खुद भी नोट कर रहा था कि पिछले कुछ दिन से कंपनी बहुत बुरी तरह से नीचे जा रही थी और जहां उस पर यह मीडिया अच्छा बोल और दिख रहा था, वहीं शाह फैमिली के बारे में नीट को भी लिखा जा रहा था और उसे ये बातें परेशान कर रही थी। और आज वहीद साहब ने वजाहत शाह की बिगड़ती सेहत के बारे में भी बताया था और वलीद कट के रह गया था। ये वही जानता था कि इसने अपने बाबा साहेब से कितनी मोहब्बत की हमेशा से।